हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि साहित्य का क्या इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में। साहित्य की क्या भूमिका है, क्या इम्पैक्ट है लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। Literature is the media of teaching and learning authentic language. Also, it may foster the development of reading, writing, speaking, listening, and critical thinking skills. Language of literature allows people to develop new ideas and ethical standpoint and can help individuals to present themselves as educated member of a society. यानी कि जो साहित्य होता है वो भाषा सीखने का एक माध्यम है, और इसी कारण बस हमारी जो LSRW स्किल है, लैंग्वेज स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये सब में हमारा विकास होता है। ये सब स्किल्स जो हमारा विकसित होता है, और जो हम समाज में रहते हैं और समाज में एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में हमें देखता है, और इसी से हमारी जो नए आइडियाज होते हैं, नए दृष्टिकोण होते हैं, ये सब चीज़ का भी हमारा विकसित होता है। Literature expands our horizon. When we read a piece of literature, we get to read about life experience through someone's eyes and allowed us to understand the world through some other eyes. यानी कि जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम उसकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जिसने भी वो स्टोरी लिखा है, उसके माध्यम से हम उस वर्ल्ड को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम अमेरिका कभी गए नहीं या फॉरेन कभी गए नहीं, बट हम उसकी स्टोरीज़ को देख के, उनकी पिक्चर्स को देख के, उनकी मूवीज़ को देख के, या हम मोस्टली देखा जाए तो मूवीज़ तो अभी हम लोग देखना स्टार्ट किए हैं, बट पहले जब हमारा बचपन था तब हम बस उसकी जो स्टोरीज होते थे, लाइक मैकबेथ पढ़े जो ऐसे मीडियम से है, और जो भी शेक्सपियर पढ़े, तो उनके वे लिटरेचर के थ्रू ही उनके कल्चर के बारे में जानते थे। It also improved the vocabulary, many types of new words and new style to write. अब ऑब्वियसली लिटरेचर पढ़ेंगे तो कई सारे अकुमुलेट करेंगे वर्ड, बहुत सारे वर्ड आप सीखेंगे, बहुत सारे न्यू टाइप के वर्ड्स, उसके न्यू स्टाइल, न्यू फॉर्म्स के बारे में भी सीखेंगे। Literature helps to create empathy and understanding. In fact, according to many literary critics, literature improves the theory of mind, which is capacity to read the minds of other. When someone reads, he or she literally reads the mind of other, since they have access to character internal thoughts. यानी कि साहित्य भी सहानुभूति और समझ बनाने में मदद करता है। वास्तव में कई साहित्य आलोचक है, और उन आलोचक के अनुसार साहित्य थ्योरी ऑफ माइंड में सुधार करता है, जो दूसरों के दिमाग में पढ़ने की क्षमता रखता है, मतलब दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, कोशिश करता है। How does literature improve language skill? Literature enrich language skill in a number of ways. In fact, literature serves as often welcome break from constant repetitive drills and word list, while keeping interest high in reading, comprehension and language learning. लिटरेचर कई मायनों में भाषा कौशल को मतलब उसे विकास करता है, उसे और बढ़ाता है। जैसे कि आप वर्ड लर्निंग बहुत सारे सीखते, कई सारे ड्रिल्स होते हैं, वर्ड लिस्ट होता है, एक्युमुलेशन ऑफ वर्ड्स है, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कई सारे रीडिंग हैबिट्स एंड लिटरेचर को रीड करने से या बहुत कुछ सीखते हैं। What are the advantages of literature? Studying literature helps you to understand the emotional aspect of human interaction. साहित्य को पढ़ने से आप उस ह्यूमन के, यानी कि इंसानियत के बारे में सीखते हैं, उसके इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में सीखते हैं। Studying literature helps you understand history, geography, culture and socio change through the lens of literature. साहित्य का अध्ययन करने से आप लिटरेचर के माध्यम से उनके इतिहास, भूगोल, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। Studying literature helps you to identify and understand the social trend over time. यानी कि साहित्य के अध्ययन करने से आप समय के साथ जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं आप उसे पहचान सकेंगे। जैसे कि पास्ट टेंस से लेके प्रेजेंट टेंस में कितने सारे हमारे संस्कृति में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे संस्कृति चेंज, लैंग्वेज में डेवलपमेंट में कई सारे चेंजेस आए हैं, वो सब आप नोटिस कर सकते हो। पहले के ज़माने में लोग कैसे पहनावा करते थे, कैसे बोलियाँ बोलते थे, और अभी के ज़माने में कैसे वो ट्रेंड चेंज हुआ है, ये सब आप समझ सकते हो, देख सकते हो। Now coming to the reasons to study literature. Number one is literature improves communication skill. The easiest way to improve vocabulary, writing and speaking skill is to study literature. Literature के माध्यम से आप अपना
वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकता है, यानी कि संचार कौशल में सुधार कर सकता है। फिर आप वोकैबुलरी यानी कि बहुत सारे नए नए वर्ड का संचार करेंगे। अपने LSRW स्किल्स को सुधार सकते हैं, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल में सुधार ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लिटरेचर टीचेस यू अबाउट योर सेल्फ। साहित्य से अपने आप को अपने बारे में सिखाया जा सकता है या सीख सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो होता है समाज का दर्पण होता है। वो इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, तो वो सब सारी चीज़ उसमें मिक्सअप रहता है। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने बारे में जानेंगे, ऐसा हम बिहेव क्यों करते हैं। लाइक ग्रोइंग अप में ऐसा हमारे बहुत सारे मतलब मेंटल ट्रॉमा नहीं, मतलब फैंटेसीज होते हैं, कैसे कैसे हम फील करते हैं, वो सब स्टोरी के माध्यम से आपको लगेगा हाँ ये तो हमारे साथ भी हुआ था। तो सब लिटरेचर के बारे में आप अपने आप को भी समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लिटरेचर टीचेस अबाउट द पास्ट। लिटरेचर आपको पास्ट के बारे में भी सिखाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, लिटरेचर आपको पास्ट में क्या क्या हुआ था, पहले कैसे बोलियाँ बोली जाती थी, पहले क्या कैसे लोग बात करते थे एक दूसरे से, पहले क्या पहनावा था, पहले लोग कैसे डील करते थे, ये सब चीज़ हम सीखते हैं। पहले कैसे लोग लिखते थे, ये सारी चीज़ जो होता है पास्ट से ही चली आ रही है। और पास्ट, अगर हम पास्ट को नहीं समझेंगे तो प्रेजेंट समझना मुश्किल है, तो हम पास्ट को भी समझ पाते हैं लिटरेचर के थ्रू ही। पॉइंट नंबर 4 इज लिटरेचर कल्टिवेट विजडम एंड वर्ल्ड व्यू, यानी कि साहित्य जो ज्ञान और विश्व दृष्टिकोण में विकसित करता है। पॉइंट नंबर 5 इज लिटरेचर एंटरटेन। साहित्य मनोरंजन भी करता है। साहित्य आप देख सकते हैं कितने सारी स्टोरीज है जो हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स हो गए, वो हमारा मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी करता है। और इसी नॉवेल्स के आधारित पे या कोई लिटरेचर स्टोरीज के आधारित पे हम मूवीज़ देखते हैं, कोई सीरियल्स आते हैं, डेली सोप्स होते हैं, तो लिटरेचर हमारा एंटरटेनमेंट भी करता है। पॉइंट नंबर 6, लिटरेचर फैसिलिटेट इंटेलिजेंस एंड सेंसिबिलिटी ट्रेनिंग। लिटरेचर के माध्यम से हम संवेदनशील बनते हैं और कई सारे जो भी इंटेलिजेंस होते, कैसे हम डील करना चाहिए सोसाइटी में रह के, कैसे एक सिचुएशन किस वे से अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए, लिटरेचर के थ्रू हम सीखते हैं। पॉइंट नंबर 7, टू स्टिमुलेट स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड लिटरेसी इमेजिनेशन। छात्रों की रचनात्मक और साहित्य कल्पना का प्रोत्साहन करने में मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट जनरल कल्चरल अवेयरनेस। भाषा और लिटरेचर के साहित्य यानी कि साहित्य के थ्रू हम भाषा के जो कल्चरल की इम्पोर्टेंस है, कल्चर की जो अवेयरनेस है, उससे हम क्रिएट कर सकते हैं और कल्चर के बारे में और डिटेल जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, टू इनहेंस द साइको लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि कोई भी भाषा सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक पहलू होता है उसे भी हम बढ़ाने के लिए सीख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 इज लिटरेचर कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर टीचिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। एक्टिविटीज सच एज ओरल रीडिंग, ड्रामेटाइजेशन, pantomiming, discussion and group activities can be considered as the way through which the language teacher can improve the student listening and speaking। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, LSRW स्किल्स को ये काफ़ी इम्प्रूव करता है, बोलने सुनने में कौशल बढ़ाता है, बहुत सारे जो विकास होती है, जैसे कि आप ड्रामेटाइजेशन करा लो, ओरल रीडिंग करा लो, पैनाटॉमिंग करा लो, डिस्कशन करवा लो, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा लो। ये सारे चीज़ के कारण से, सारे चीज़ के माध्यम से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स और जो LSRW मैंने कहा, ये सब के स्किल्स में डेवलपमेंट होता है। एक अनदर एग्जांपल से आप लिटरेचर की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में होता है कि हम अगर फार्मूला पढ़ेंगे तो सिर्फ फार्मूला पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा इसका उपयोगिता क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक हम उसके सम्स नहीं बनाएंगे या उससे जो भी उससे रिलेटेड चीज़ हम नहीं करेंगे। वैसे सिमिलर है, जब हम लोग सिर्फ ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे, ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है, कैसे कब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाया जाता है, ये सब पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें रूल्स याद रहेगा, बट हम लिटरेचर में वो सबका रेगुलर यूज़ देखते हैं, तो वो सब इजीली वे में अंडरस्टैंड करना, कैसे हर जगह पुट होता है, नए नए वर्ड सीखना, न्यू स्टाइल्स में बोलना, हर तरह का एक मतलब एक एक्सपेंसन होता है ग्रामर पोर्सन लैंग्वेज का, जो कि हमारे लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, काफ़ी इनका इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों इनसेपरेबल है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। विदाउट लिटरेचर लैंग्वेज इमेजिन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम लैंग्वेज जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं और उसे हम लिटरेचर में ही उपयोग करके उससे देखते कैसे वो वर्ड को कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे वो सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ हम लिटरेचर के थ्रू ही सीखते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो में जो भी मैंने सिखाया है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।